बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आमना इकबाल और आज बात करते हैं राना सनाउल्लाह पर जो है वो नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिया। अदालत ने उन्हें पेश करने का हुक्म दे दिया। याद रहे कि ये एफआईआर उन पर दर्ज की गई थी कि उन्होंने 2020 में पीडीएम के जलसे में उन्होंने पुलिस एहलकारों पर और कंटेनर्स हटाए थे और पुलिस एहलकारों पर उन्होंने गाड़ी चढ़ाई थी, जिस पर पुलिस ने उन्हें माफ़ कर दिया गया था कि उन पर एफआईआर उस वक्त ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन अदालत ने जो है वो पुलिस को नज़रअंदाज करके उन्होंने तलब कर लिया कि अदालत में उन्हें बुलाया जाए। और इसी के साथ साथ मौलाना साहब की जो है वो हुकूमत से जो है वो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और उन्होंने अपने मुतालबात रखे हैं सामने। देखते हैं हुकूमत उनके मुतालबात पूरी करती है कि नहीं करती। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अजमत खान। बहुत शुक्रिया सर। इमरान खान की रिहाई में 20 दिन बाकी रह चुके हैं। अलीमा खान ने अपना बयान दिया, तो लगता है आपको कि 20 दिन में जो है वो इमरान खान की रिहाई हो जाएगी या नहीं? देखिए, लगने के बज़ाहिर आसार उस तरह से तो नहीं लग रहे कि रिहाई हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस केस में अलीमा कह रही हैं उस केस में उनको रिहाई हो जाए और दूसरे किसी केस में उनको नामज़द करके अंदर ही रखा जाए, ये हो सकता है। और हुकूमत ऐसा करती आई है, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। इससे पहले भी कई केसों में उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं। ज़ाहिर ज़मानत का मसला यही है, उसका दूसरा माना कि वो रिहाई पालेंगे, लेकिन यह है कि दूसरे ही फिर किसी और केस में उनको नामजद कर दिया जाता है। उनका कहना है कि हुकूमत ने जो है उन्हें ये जलसा मुलतवी करने का कहा था कि हम लोग 20 दिन में इमरान खान को रिहा कर देंगे, लेकिन उन्होंने अपना जलसा जो है वो मुलतवी नहीं किया, तो जिसकी वजह से अभी वो यही कह रही है कि 20 दिन रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक फरमा रही हैं, अलीमा भी ठीक फरमा रही है। लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ठीक है 20 दिन का कहा होगा कि रिहा कर देंगे, लेकिन रिहा करने का मकसद ये है कि जेल से बाहर आएंगे और घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इनको किसी और केस में बंद कर देंगे। हुकूमत इतनी आसानी से इमरान खान को रिहा करके अपने पाँव की बेड़ियाँ नहीं मेरे ख्याल में डालना चाह रही, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि इमरान खान को रिहा कर देंगे। सर, मौलाना की हुकूमत को धमकी है और पीटीआई के साथ क्या मिलकर एहतजाज तो नहीं कर रहे? क्योंकि उनका ये कहना है कि उन्होंने हुकूमत ने बीच का रास्ता निकालने के लिए ये सारा ड्रामा किया जा रहा था और झूठे वादे और झूठी बातें बोलकर उन्होंने आईनी तरमीम पर जो है वो वोट लिया गया है हमसे। तो क्या कहते हैं आप? मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान जो है वो पीटीआई के साथ मिलकर के प्रोटेस्ट करेंगे। मौलाना फजल रहमान पीटीआई के मुकाबले अगर इस वक्त दूसरी बड़ी जमात है जो प्रोटेस्ट कर सकती है, जिसके पास स्ट्रीट पावर है, जिसके पास लोग हैं, कमिटमेंट के लोग हैं, तो वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी है और वो ये काम ज़रूर कर सकते हैं कि अगर उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करेंगे, और वो एहतजाज भी कर सकते हैं। अगर वो ये कहें कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे, तो वो ये भी करके दिखा सकते हैं। रही ये बात कि वो पीटीआई के साथ अंगेज होकर के और उसके साथ कोलैबोरेशन में वो प्रोटेस्ट करेंगे, तो ये बात कबल वक्त है ऐसा कहना। आसार क्राइन जो हैं वो नहीं लगते और नहीं नज़र आ रहा कि ये दोनों मिलकर के प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है सर। शाहिद खकान अब्बासी जो है वो सीनियर रहनुमा थे मुस्लिम लीग के साबिक थे, लेकिन सर उनका कहना है कि हुकूमत को पीटीआई के मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चलानी चाहिए थी। ये उन्होंने जो है माफ़ी मांगनी चाहिए हुकूमत को पीटीआई से। और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि 26 नवंबर में जो गोली चलने का हुकूमत की नाकामी है। तो लगता है आपको कि हुकूमत की नाकामी है कि उन्होंने पीटीआई के कारकुनों पर जो है वो गोलियां चलाई गई हैं उन पर? ये तो देखें गोलियां चली हैं या नहीं चली हैं, 2-3-4 लोग तो अलबत्ता दायरा शहीद हुए हैं और जितने सैकड़ों की तादाद में पीटीआई बता रही है, पीटीआई अभी तक उसके शवाहिद पेश नहीं कर सकी है। और ये कहा ज़रूर जा रहा है कि जी अभी पीटीआई उस पर कंपलेशन कर रही है, बहुत सारे केस कंपाइल कर लिए हैं और कमेटी बना दी गई। ये कबल वक्त की बात है, लेकिन शायद खकान अब्बासी का ज़ाहिर है किसी भी पॉलिटिशियन का इस तरह का बयान आना ये ज़रूर आना चाहिए। ये खुशाइंद है कि दूसरी पार्टी के लिए भी खुल करके अब सर सभी जो है वो उनकी साइड ले रहे हैं, क्योंकि अब बिलावल भुट्टो साहब भी अब बीच में कह रहे थे कि पीटीआई पर जो पाबंदी लग जाएगी, उनकी पार्टी पर पाबंदी लग रही थी, लेकिन इसकी तरदीद की है। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। तो क्या कहते हैं आप इस पर? नहीं, पाबंदी तो किसी चीज़ का हल नहीं है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है, उस पर पाबंदी का मतलब क्या है कि वो नॉन स्टेट एक्टिविटीज़ करती है, उसके कारकुनान ऐसा करते हैं, तो जो लोग करते हैं उसको आइडेंटिफाई करें, उसको उस पर केस करें। हज़ारों लोगों पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनके रहनुमाओं पे केसेस हैं। आप केसेस करें, ट्रायल करें, कोर्ट में लेके जाएं, लेकिन पाबंदी मेरे ख़्याल में कोई हल नहीं है कि इतनी बड़ी एक सियासी कुव्वत है और उस कुव्वत को दबाने के लिए उसकी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। हुकूमत ने ये देख लिया है कि उसका निशान ले कर के इलेक्शन करवाए गए, तो लोगों ने
उसके बावजूद भी उन लोगों को मुंतखब करके असम्बली में पहुँचाया है जो इमरान खान के नामज़द करदा लोग थे। तो मेरे ख्याल में पाबंदी की बात जो है ये दुरुस्त नहीं है। सर फैसल वाउडा का भी कहना है कि इस वक्त सियासत नहीं हो रही, राजनीति चल रही है, और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को जो है पागल करार दिया जा रहा है। तो इसमें क्या सर सदाकत है कोई के? वो कोई भी बयान दे देता है, वो स्क्रिप्टेड होता है सारा, वो अपने तरफ से कुछ नहीं करता। वो कोई सियासी आदमी है भी नहीं है जो उसको कहा जाता है कि आज शाम फला फला चैनल पे तुमने जाना है। सर मुलाकातें हो रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी से भी उनकी मुलाकात वो हुई तो है। जाहिर है जो लोग उसको कहते हैं कि आज इससे करो मुलाकात, कल उससे करो, तो वो उनके कहने पे करता है, और ये सबको पता है। और ये फैसल वाउडा को खुद भी पता है कि उसके बारे में सबको पता है कि फैसल वाउडा किसका आदमी है और वो किसके कहने पे क्या बयान देता है। सब उसे उसी तरह लेते हैं। मौलाना फजल रहमान से उसकी मुलाकात हुई है, आसिफ अली जरदारी से उसकी मुलाकात होती है, तो सारे लोग उसको एक बीच का मिडल मैन ही समझते हैं। एक एस्टेब्लिशमेंट के बीच में एक मिडल मैन है, उनका पैगाम लाता और ले जाता है। इस तरह की उसकी चीज़ें हैं कि वो उनकी चीज़ें कुछ लाता है, कुछ यहाँ से निकाल करके ले जाता है। फैसल वाउडा का यही काम है। उसको टीवी चैनल्स पे बुलाते भी इसीलिए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की बात करेगा। बिल्कुल, तो क्लियर है उसका मामला। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।